जिंदगी के किसी मोड़ पर क्या आपने भी ये महसूस किया है कि आपके पास वो नक्शा ही नहीं है जो आपको आपके अपने जज्बात की भूल भुलैयों से बाहर निकाल सके? कभी सोचा है कि हम बड़े तो हो गए, हमने डिग्रियां हासिल कर लीं, हमने नौकरियां पा लीं, लेकिन जब जिंदगी का कोई कठिन वक्त आता है, जब उदासी के बादल छा जाते हैं या जब रातों की नींद उड़ जाती है, तो हमें ये क्यों नहीं पता होता कि अपने आप को कैसे संभालना है। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जूली स्मिथ की आलमी सतह पर मशहूर किताब व्हाई हैज़ नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके दिमाग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें किसी ने स्कूल में नहीं सिखाया। डॉक्टर जूली स्मिथ, जो कि एक नामवर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बरसों के तजर्बे के बाद ये महसूस किया कि नफ्सियात के वो राज जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, वो सिर्फ थेरेपी रूम तक महदूद क्यों रहें। उन्हें हर घर तक पहुंचना चाहिए और इसी मकसद के लिए उन्होंने ये किताब लिखी। इस किताब का आगाज़ एक बहुत बड़े सच से होता है। हमारे जज्बात हमारी मर्जी के मोहताज नहीं होते। डॉक्टर जूली कहती हैं कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उदासी, परेशानी या गुस्सा आना कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग का आपको पैगाम देने का एक तरीका है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हम इन जज्बात के कैदी बन जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं लो मूड या उदासी की। हम में से अक्सर लोग जब उदास होते हैं तो हम इस उदासी के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। हम समझते हैं कि शायद कोई मौजज़ा होगा और हमारा मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जूली हमें एक इनकलाबी सबक देती हैं, जिसे वो अपोजिट एक्शन या मुखालिफ अमल कहती हैं। वो समझाती हैं कि जब आपका मूड ख़राब होता है तो आपका दिमाग आपको कहता है कि बिस्तर में पड़े रहो, किसी से बात न करो और अंधेरे में रहो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग की बात मान लेंगे तो आपका मूड मज़ीद ख़राब होता जाएगा। यहाँ आपको अपने दिमाग के खिलाफ जाना है। अगर दिमाग कहे कि लेटे रहो तो आपको उठकर नहाना है या 5 मिनट की वॉक करनी है। ये छोटे छोटे अमल आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि सूरत हाल काबू में है और यूं आपका केमिकल बैलेंस तब्दील होना शुरू हो जाता है। फिर बारी आती है मोटिवेशन की। हम सब जिंदगी में बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर ये कहकर रुक जाते हैं कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, या जब मोटिवेशन आएगी तब करूँगा। डॉक्टर जूली स्मिथ इस बात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती हैं। वो कहती हैं कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से गिरेगी, बल्कि मोटिवेशन अमल करने के नतीजे में पैदा होती है। आपको किसी काम को शुरू करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको काम शुरू करना है ताकि मोटिवेशन पैदा हो। वो कहती हैं कि इंतज़ार करना बंद करें और सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम शुरू करें जो आप टाल रहे हैं। आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद आपका दिमाग खुद ब खुद उस काम में मसरूफ़ हो जाएगा। अब आइए इस हिस्से की तरफ जो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा अहम है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस, यानी बेचैनी और तनाव। डॉक्टर जूली हमें बताती हैं कि एंग्जाइटी दरअसल आपके जिस्म का एक दिफाई निज़ाम है, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। पुराने वक्तों में ये इंसान को जंगली जानवरों से बचाने के लिए था, लेकिन आज ये निज़ाम ऑफिस की डेडलाइन या किसी की तल्ख बात पर एक्टिवेट हो जाता है। किताब में एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर टेक्निक बताई गई है, जिसे स्क्वायर ब्रीदिंग कहते हैं। जब आपका दिल ज़ोर से धड़क रहा हो और दिमाग में ख्यालात की दौड़ लगी हो तो 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक उसे रोकें, 4 सेकंड में बाहर निकालें और फिर 4 सेकंड के लिए रुक जाएं। ये अमल आपके आसाबी निज़ाम को पैगाम भेजता है कि आप ख़तरे में नहीं हैं और आपका जिस्म फौरी तौर पर पुरसुकून होना शुरू हो जाता है। वो कहती हैं कि हमें ये समझना होगा कि हमारे ख़यालात हकीकत नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई कुछ बुरा होगा। अपने ख़यालात को एक बादल की तरह देखें जो आसमान से गुजर रहे हैं, उन्हें पकड़ कर ना बैठें। डॉक्टर जूली स्मिथ एक और बहुत अहम तस्वुर पेश करती हैं, जिसे वो द 5 डिफेंस प्लेयर्स कहती हैं। ये 5 सुतून हैं जिन पर आपकी ज़हनी सेहत खड़ी है। पहला, नींद। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका दिमाग जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरा, वर्जिश। जिस्मानी हरकत आपके दिमाग में वो केमिकल पैदा करती है जो दुनिया की महंगी तरीन दवा भी नहीं कर सकती। तीसरा, खुराक। आप जो खाते हैं वो आपके मूड पर असरअंदाज होता है। चौथा, रूटीन। एक तयशुदा मामूल आपके दिमाग को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। और 5वां, कनेक्शन।
इंसानों से ताल्लुक़, बातचीत और मोहब्बत आपकी ज़हनी बका के लिए ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी है। किताब का एक बड़ा हिस्सा खुद एतमादी और खुद शक पर मबनी है। हम अक्सर समझते हैं कि खुद एतमादी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं होती, लेकिन डॉक्टर जूली कहती हैं कि ये एक हुनर है जो मश्क से आता है। वो कहती हैं कि अपने आप से वैसे बात करें जैसे आप किसी अपने बेहतरीन दोस्त से करते हैं। हम अक्सर अपने आप के साथ इतने सख्त होते हैं कि वो तनकीद हमें अंदर से तोड़ देती है। अपने अंदरूनी नक़ात को पहचानें और उसे बताएं कि शुक्रिया, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। किताब के आखिरी हिस्से में डॉक्टर जूली हमें एक बामायनी ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा देती हैं। वो कहती हैं कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी एक आर्जी एहसास है जो आता और जाता रहता है। ज़िंदगी का असल मकसद अपनी इक़दार यानी वैल्यूज़ के मुताबिक जीना है। अगर आपकी कदर ईमानदारी या मदद करना है तो चाहे आप उदास हों या परेशान, अगर आप अपनी इन अक़दार पर अमल कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में गहरा सुकून रहेगा। आज की ये वीडियो इस किताब का सिर्फ एक खुलासा थी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप यहाँ से सिर्फ सुनकर ना जाएं, बल्कि इनमें से किसी एक बात पर आज ही अमल करें। चाहे वो 5 मिनट की सांस की मश्क हो या किसी उदासी के वक्त बिस्तर से उठकर चलना हो। डॉक्टर जूली स्मिथ की ये किताब हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ एक इंसान हैं जो सीख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद इस वक्त किसी मुश्किल जहनी कैफियत से गुजर रहे हों। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी का वो नक्शा बन जाए जिसकी उसे तलाश थी।